ओम शांति। श्रीमद् भगवद्गीता रहस्य क्रमांक 30 प्रथम खंड सप्तम अध्याय राजयोग भाग सप्तम। आदरणीय दैवी भ्राता ओ भौणीगण, योगाभ्यास समय मन को एकाग्र करने एकांत आवश्यक। कारण मन बड़ चंचल। या सांसारिक विषय भोगरू निग्रह करी परमात्मा सहित जोड़िबा अति कठिन व्यापार। किंतु गीतारे परमात्मा कहिछन्ति जे अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को सहजरे निग्रह करा जाई पारे। असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अध्याय 6 श्लोक 35। आत्मा ब्रह्मलोकरू ए धरापृष्ठ को प्रारब्ध कर्म फल भोग करने को आसी, किंतु अनेक जन्मर शारीरिक संबंध हेतु तार कर्मभूमि पृथ्वी को निजर असल घर भावी नहीं। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा बुद्धि और देह और आत्मार पृथकत्व को हृदयंगम करे, किंतु अभ्यास द्वारा ही अनुभव रूप निए। मु आत्मा परम धाम रू एठाकू आसी कर्म करने को ए शरीर धारण करिछि। ए शरीर मोर कर्म करिवार एक यांत्रिक माध्यम मात्र। मते महाविनाश परे मोर मूल वासस्थान परम धाम को प्रत्यावर्तन करने को पड़िबो। तेणु मते परमात्मा निर्देश अनुसार ए अंतिम जन्म रे कर्मर समस्त हिसाब समाप्त करी लक्ष्मी नारायण तुल्य सर्वगुण संपन्न होबाकू हबो। एहीपरि अभ्यास और वैराग्य भाव बुद्धि को विषय भोगरू निवृत्त कराई परमात्मा सहित युक्त कराए। जोटी प्रेम थाए बुद्धि सेठी स्वतः लाखि रही थाए। परमात्मा सठिक परिचय जानला परे जे पर्यंत तांको प्रति अनन्य प्रेम भाव मन रे उत्पन्न न होइछि से पर्यंत जोगरे बुद्धि स्थिर रही पारिबो नाही। अभ्यास पूर्वक परमात्मा सहित मन को एकाग्र करी तांको प्रत्येक गुण बा महिमा गुड़ी को चिंतन कले तांको प्रति धीरे धीरे प्रेम भाव सृष्टि हुए। परमात्मा ज्ञानर सागर, प्रेमर सागर, आनंदर सागर, शांतिर सागर, पवित्रतार सागर, से पतित पावन पतित मान को पवित्र करने पाई वर्तमान से प्रजापिता ब्रह्मा शरीर माध्यम रे ये धरापृष्ठ रे अवतरण करिसेंति। से दुखहर्ता, सुखकर्ता, स्वर्गर रचयिता इत्यादि एहीपरि ईश्वरीय गुण चिंतन करू करू बुद्धि परमात्मा गोष्ठारे स्थिर हो जाए और तांको दिव्य सानिध्य अनुभव करी हुए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम जेन मामु पजान्ति ते। अध्याय 10 श्लोक 10। मनस्तात्विक दृष्टिकोण जन व्यक्ति तार निजर स्वरूप को अन्य मान ठारे देखे। चोर समस्त को चोर बोली संदेह करे। साधु व्यक्तिर दृष्टि केवल अन्य मानकर भल गुण उपरे प्रथमे पड़े। जड़े योगी तार निजर स्वरूप अर्थात आत्मिक स्थिति रे सर्वदा स्थित रहे। स्वस्वरूप रे स्थित न हेबा पर्यंत परमात्मा को दिव्य सान्निध्य लाभ संभव नुहे। कारण से मध्य आत्मा भली सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। योगी व्यक्ति
ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଦେହ ଅଭିମାନ ନଥାଏ। ମୁଁ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛି, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛି। ଏହିପରି ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖି ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖେ। ଏହିପରି ଯୋଗୀ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରେ। ସର୍ବଭୂତସ୍ଥମାତ୍ମାନଂ ସର୍ବଭୂତାନି ଚାତ୍ମନି ଇକ୍ଷତେ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶିନଃ। ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଶ୍ଲୋକ 29। ଏଠାରେ ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶିନଃ ର ଅର୍ଥ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପର ଏକ ଏକ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବା ତଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ପିତାର ସନ୍ତାନ ହେତୁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଏହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ବିନାଶଶୀଳ ଶରୀର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସଂସାର ଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଗୀତା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ସମବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ନାମିତ କରେ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ବିନାଶୀ ଅବିନାଶୀ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ମାନ ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଆଦିରେ ସମାନ ସ୍ଥିତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ଯାହା ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ଓ ଅବିନାଶୀ ସେଥିରେ ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅବ୍ୟବସାୟୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ତ ଓ ବହୁ ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କୌଣସି କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା ଅଭାବରୁ ଏମାନେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିରେକଃ କୁରୁନନ୍ଦନ ବହୁ ଶାଖା ହ୍ୟନନ୍ତାଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟବସାୟିନାମ୍। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ 41। ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ମୋହ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦରୁ ଜାତ ସଂଶୟ। ବୁଦ୍ଧି ପୂର୍ବାଗ୍ରହରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ଭେଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଥାଏ ବା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପଢ଼ି ଆସିଥାଏ ସେଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ସହଜରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼େ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋହ ରୂପକ ପଙ୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶ୍ରୁତ ଓ ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ଭୋଗରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଶୁଣାଶୁଣି କଥାରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଅସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତଭେଦରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଅଟଳ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦା ତେ ମୋହ କଳିଳମ୍ ବୁଦ୍ଧିର୍ବ୍ୟତିତରିଷ୍ୟତି ତଦା ଗନ୍ତାସି ନିର୍ବେଦମ୍ ଶ୍ରୋତବ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୁତସ୍ୟ ચ। ଶ୍ରୁତି ବିପ୍ରତିପନ୍ନା ତେ ଯଦା ସ୍ଥାସ୍ୟତି ନିଶ୍ଚଳା ସମାଧାବଚଳା ବୁଦ୍ଧି ତଦା ଯୋଗମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ 52-53। ଯୋଗରେ ସହଜ ସ୍ଥିତି ତଥା ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କେତେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରମ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପୂର୍ବକ ଆତ୍ମାରେ ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିବା।
वर्तमान पुरुषार्थ अनुसारे आगामी सत्ययोग्य दैवी साम्राज्य केउं स्तर रे किपरि घरे आत्मा जन्म नेब ताहा स्थिर हुए। यह ही परमात्मा अवतरणर आभिमुख्य। तेणु योगी आत्मा को दैवी संपद रे भरपूर होबाक हेब। दैवी संपद प्राप्त मनुष्य मानकर लक्षण गुड़िक है अभय, अंतःकरणर सम्यक शुद्धि, ज्ञान निमंते जोगरे दृढ़ स्थिति, सात्विक दान बा ईश्वरीय सेवा, इंद्रिय दमन, यज्ञ अर्थात ज्ञान और जुगयुक्त हो ईश्वरीय मर्यादा अनुसार कर्म करवा, स्वाध्याय अर्थात ईश्वरीय ज्ञान पठन और मनन करवा, कर्तव्य पालन रे सहिष्णुता, काय मन वाक्य रे सरलता, अहिंसा अर्थात शारीरिक हिंसा न करवा और कहा प्रति काम कटुरी न चलाइबा, सत्य भाषण, क्रोध शून्यता अर्थात अपकारी प्रति मध्य क्रोधित न हेबा, सांसारिक कामना त्याग, अंतकरण रे राग द्वेष जनित अस्थिरता न हेबा, चुगुली न करिबा, प्राणी मानक प्रति दया करिबा, सांसारिक विषय रे आसक्त न हेबा, अंतकरणर कोमलता, अकर्तव्य करिबारे लज्जाबोध, अचपलता अर्थात व्यर्थ चेष्टार अभाव, तेज अर्थात जो शक्ति प्रभाव रे अन्य माने उत्तम कर्म रे प्रेरित होती, क्षमा, धैर्य, बाह्याभ्यंतर शुद्धि, निर्भयर भाव एवं सम्मान न चाहिए, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यमक्रोधम, त्याग शांतिरैपुसूनम, दया भूतेषु लोलुप्तम, मार्दम ह्रीचापलम, तेज क्षमा धृति, शौचम द्रोह नातिमानिता, भवति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। अध्याय 16 श्लोक 1-3। आत्मशुद्धि व अंतकरण शुद्धि ही जोगर मुख्य लक्ष्य। जुंजात जोग आत्म विशुद्ध है। अध्याय 6 श्लोक 12। जन्मा जन्मांतरर विकर्म व पापकर्म द्वारा वर्तमान कलिजुगरे आत्मा कुसंस्कारग्रस्त व मलिन हो जाइछि। अनेक दिन व्यवहार कला परे स्वर्ण अलंकार मलिन हो जाए, ताकू निआरे पोड़ी घोषी माजिदेले पुनः तार पूर्व तेज फेरी आसे। सेहीपरि आत्मा बारंबार जन्म मरण चक्र आसी देह सर्वस्व होई क्रमशः विकृत कर्मरे अर्थात काम क्रोधादि पंच विकार द्वारा वशीभूत होई करुथुवा कर्म रे प्रवृत्त होई पड़े। यह द्वारा से निजको देह ठारू पृथक एक चैतन्य सत्ता बोली भूली जाए। निजर प्रकृत घर परम धाम को मध्य से मन करि पारे नहीं। मु आत्मा परमात्मा संतान, यही स्मृति मध्य तार विस्मृत हो जाए। यही विस्मृति आत्मा को विकर्म अर्थात विकार युक्त कर्म पाई प्रेरित करे। यार कुपरिणति स्वरूप आत्मा आसुरी संस्कार युक्त हो पड़े। तेणु राजयोग शिक्षा द्वारा आत्मविस्मृत मनुष्य को स्मृति प्रदान करी तार आत्मार समस्त मलिनता व पाप को परिष्कार करिबा पाई परमात्मा धरापृष्ठ रे अवतरण करती। परमात्मा सहित एकात्मता आसीगला परे योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त हुए। जदि जोगरु आनंद मिलू नाही बोली कही कहती, तेबे तांकर अभ्यास विधि रे निश्चय केउठी त्रुटि रही जाइछि बोली बुझिबाकु हेबो। प्रकृत विधि अनुसरण न करिबा पर्यंत जोगरे सिद्धि मिले नाही। जार मन निश्चल और शांत नुहे, जे संपूर्ण पाप रहित होई नाही, जार रजगुण शांत हो जाइछि एवं जे परमात्मा स्मृति रे तल्लीन हो जाइछि, सेपरि जोगी को ही परम आनंद प्राप्त हुए। प्रशांत मनसम ह्येनम जोगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। अध्याय 6 श्लोक 27। पुनश्च परमात्मा ठारे चित्त निवेश करिथिबा जोगीर समस्त प्रकार बाधा विघ्न समाप्त हो जाए।
समस्त प्रकार संकटरू से उद्धार पाई जाए। गोटे उदाहरण द्वारा एक कथा बुझी हेब। जड़े रोगी ता रोगर निराकरण पाई डाक्तर पाखक जाए। डाक्तर जहाँ पथ्यापथ्य और औषध व्यवस्था पत्र लिखि दियंती ता जदि ठीक रूपे रोगी अनुसरण करे तेबे रोग शीघ्र आरोग्य हो जाए। जदि से डाक्तर कथा को उपेक्षा करी निज मन अनुसार निज रुचि अनुसार खाद्यपेय बा औषध खाए तेबे रोग आहुरी जटिल हो शेष तार अपमृत्यु सुनिश्चित। सेहीपरि आत्मार चिकित्सक परमात्मा ए धरापृष्ठ अवतरण करिसंती प्रत्येक जीवात्मा को काम क्रोधादि पंच विकार रूपी रोगरू मुक्त करने से तांको महावाक्य द्वारा विभिन्न प्रकार मनोविकृति द्वारा पीड़ित आत्मा मानू विकार मुक्त होगापाई भिन्न भिन्न प्रकार उपचार बाढ़ुंट। परमात्मा महावाक्य को केवल उपदेश न भावी निजपाई उपचार मन करवा उचित। अन्यथा जीवात्मा अधिकरू अधिक विकार जर्जरित हो दुखी हुए। जोग मार्ग रे अहंकार जोगी को पुरुषार्थहीन कर दिए, लक्ष्य प्राप्ति रे अंतराय सृष्टि करे। जो वेद पुराण उपनिषद स्वयं परमात्मा अंत पाई नहीं से गुड़िक मुखस्थ करी केतेक विद्वान अहंकार वशीभूत हो पड़ती। से माने परमात्मा अवतरण रहस्य को जानी पारती नहीं। परमात्मा कथा न शुणी से माने कुकर्म लिप्त हुंती और शेष लक्ष्य भ्रष्ट हो पड़ती। मच्चित्त सर्वदुर्गाणी मत् प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत महंकारान्नम शस्यसि विनक्ष्यसि। 18 अध्याय 58 नंबर श्लोक। परमात्मा सहित जीवात्मार संबंध चिरंतन। संसार सहित शरीर संपर्क अनित्य। वर्तमान जन्म रे जीवात्मार जो माने पितामाता भाई बंधु आदि शारीरिक संबंधी अटंती पूर्व जन्म रे से माने तार कहीं नथिले बा अन्य कौनसी संबंध से मानक सहित नथिला। जीवात्मा तार पूर्व जन्मर ऋण परिशोध करने को बा असूल करने को संपृक्त व्यक्ति घरे जन्म निए। तेणु शारीरिक संबंध रे परस्पर मध्य स्वार्थ थाए किंतु परमात्मा सहित आत्मार जो पिता पुत्रर संपर्क से कौन सी स्वार्थ न थाए। यह प्रारब्ध कर्मजनित जन्मगत संपर्क नुहे। आत्मा और परमात्मा मध्य जो पिता पुत्रर संपर्क ता अनादि शाश्वत और चिरंतन। जीवात्मा जेते थर घट परिवर्तन कले मध्य ए संपर्क अब्याहत रहे किंतु आत्मा जेतेबेले एकथा भूली जाए केवल देह सर्वस्व हो जाए सेतेबेले तार संपर्क केवल